दोस्तों, मैंने जब फेसबुक पेज बनाया था, मैंने उस पर रेगुलर काम किया, बट मेरा पेज ग्रो नहीं हो रहा था। उस पर 5-7 व्यूज ही आ रहे थे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं गलती क्या कर रहा हूं, और मेरा टाइम वेस्ट होता ही जा रहा था, नहीं मेरी अर्निंग बढ़ रही थी। और मैं परेशान होते होते मैं ये सोचता था कि आखिर मेरे पेज में ऐसी क्या गलती है, मैं ऐसी कौन सी वीडियोस डाल दूं जो मेरा पेज ग्रो होने लग जाए। अगर आज का आपको एनालिटिक्स आपको दिखाने की कोशिश करूं तो 1,25,000 से ज्यादा मेरे व्यूज है, साथ ही साथ मेरी जो रीच है वो काफी अच्छी बढ़ रही है, और मैं अर्निंग भी कर पा रहा हूं। आप भी अर्निंग आराम से कर सकते हैं। जब मैं कर रहा हूं तो आप भी कर सकते हैं। और एक बात जरूर है, जो अपने मल्टीपल पेज पे काम करता है, मल्टीपल पेज से ही काफी अच्छी अर्निंग कर सकता है, वो ही आपको सही तरीका बता सकता है। क्योंकि जो प्रॉब्लम आपके साथ आज आ रही है वो प्रॉब्लम मेरे को कई साल पहले आई थी, बट उस प्रॉब्लम से मैं निकल गया था, क्योंकि मेरे को मिल गई थी कई सारी बातें, कई सारे ट्रिक्स, कई सारे पॉइंट, जिसकी मदद से आप मेरे को कोई भी पेज दे दो, नया सा नया पेज दे दो, मैं उसी पेज को ग्रो कर सकता हूं। और मैंने किया भी है। मैंने एक मजाक में कुछ दिन पहले मैंने एक पेज बनाया जिसका नाम है anjanbharat.in। उस पेज को देखना 700-800 फॉलोवर्स अभी हो गए अचानक ही। मैंने कुछ ही बेस पोस्ट डाली, कुछ ही वीडियोस डाली, मतलब वो प्रैक्टिकल मैं कर रहा था, और प्रैक्टिकल करते करते 700-800 फॉलोवर्स हो गए। सोचो। बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके साथ भी समस्या आ रही है तो 7 पॉइंट बताऊंगा, और जो लास्ट का पॉइंट है 7वां, वो आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और इसरार मलिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। आपके कितने फॉलोवर्स है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर से फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं वहां पे आपको कुछ सीक्रेट टिप्स देता रहता हूं। चलिए भाई, बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, वह है निश सिलेक्शन। अब यही सारे लोग मिस्टेक करते हैं, उनको समझ में नहीं आता भाई मैं करूं तो करूं, क्या करूं, कहां से निश स्टार्ट करूं, कौन सी निश पे काम करूं। कभी सोचते हैं मैं कॉमेडी पे स्टार्ट कर लूं, कभी सोचते हैं म्यूजिक पे स्टार्ट कर लूं, कभी बोलते हैं फिल्मी पे स्टाइल कर लूं, कभी कुछ करते हैं। ये फेसबुक है भाई, यहां कंटेंट आपको सही तरीके से चूज करना पड़ेगा, निश को सही तरीके से सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप सही तरीके से सेलेक्ट नहीं करोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। फेसबुक पे सबसे ज्यादा जो चलता है वो चलता है इंटरटेनमेंट कंटेंट या न्यूज कंटेंट। अगर आप दोनों में से किसी भी कैटेगरीज पे काम कर ले, किसी भी निश पे काम कर लिया, तो आपके पेज को ग्रो होने से कोई माइकलाल नहीं रोक सकता। मतलब फेसबुक पे इंटरटेनमेंट और यहाँ पे न्यूज, दो कैटेगरी बहुत डेंजरस कैटेगरी है। बना लो, आज बना लो अपना पेज, और 8-10 दिन के बाद ही देखना न्यूज पे आपके व्यूज आने लग जाएंगे। मैं सच्ची बता रहा हूं। मैंने भी क्या किया, मैंने सिर्फ 30-40-50 ही मैंने पोस्ट डाली होगी। 1000 फॉलोवर्स होने वाले हैं, मतलब आप खुद ही देख लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसका नाम है anjanbharat.in। हो सके तो फॉलो भी कर लेना। सोचो दोस्तों, मैंने क्या किया, सिर्फ एक निश सेलेक्ट करी न्यूज की, और उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। इसी वजह से आपको भी क्लियर रहना चाहिए कि मुझे फैक्ट्स में जाना, मुझे न्यूज में जाना। अगर यहाँ प्योर टेक वीडियो कम चलती है, सच्ची बता रहा हूं आपको। जैसे फाइनेंस पे पैसा कैसे कमाए कम चलता है फेसबुक पे, यहाँ एंटरटेनमेंट ज्यादा चलता है, यहाँ पे न्यूज ज्यादा चलता है। तो अगर आपने निश सेलेक्ट कर लिया एक बार, तो फिर आपके पेज ग्रो हो सकता है। दूसरा पॉइंट, आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि जो निश सेलेक्ट किया है, जैसे कि मैंने न्यूज कैटेगरी सेलेक्ट करी है, कई सारे लोग यही काम नहीं करते। मतलब निश तो है उनका कॉमेडी का, और कर रखा उन्होंने कैटेगरी सेलेक्ट, जो फेसबुक की कैटेगरी होती है वो सेलेक्ट कर रखी उन्होंने न्यूज की। तो कैसे होगा? नहीं होगा। आपको सबसे पहले यही देख लेना है कि मेरी निश क्या है, क्या उसी निश के रिगार्डिंग मैंने सेलेक्ट की है नई कैटेगरी। अगर उसी निश के रिगार्डिंग सेलेक्ट कैटेगरी की होगी तो आपकी रिकमेंडेशन बढ़ जाएगी, रीच बढ़ जाएगी। कैसे? मान लो कॉमेडी वीडियो आप बनाते हो और कॉमेडी के रिगार्डिंग आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया, तो आपका जो पेज है, जैसी वीडियो आएगी एल्गोरिथम में सेट होगी, एल्गोरिथम उसको मतलब रीच को बढ़ा देता है। तो यही चीज है, मैं आपको हमेशा से बोलता हूं कि अगर आपने निश सेलेक्ट कर लिया तो कैटेगरी भी उसी हिसाब से बनाइए। तीसरा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, जब आप कहीं पे भी जाते हैं, मान लो लड़की देखने जाते हैं या लड़का देखना जाते हैं, तो आप क्या देखते हैं? शक्ल भी देखते हैं, उसका ड्रेसअप देखते हैं, उसका पहनावा देखते हैं, क्या इसको तमीज भी है नहीं पहनने की, क्या थोड़ा बहुत बालों को भी सेट कर रखा है नहीं, क्या थोड़ा बहुत जो है ना मुंह माँ को भी धो रखा है नहीं। अगर वो बंदा सही में मुंह नहीं धोएगा, बाल भी उसके सही तरीके से नहीं बने होंगे, उसको समझ में नहीं है कि क्या कपड़ा पहनना है, किस हिसाब से पहनना है, तो आप उससे शादी कर लोगे? आप नहीं करोगे। इसी तरीके से फेसबुक पे भी तीसरा जो पॉइंट है वो है ब्रांडिंग बनाना, ब्रांड बनाना अपने आप को। कैसे ब्रांडिंग कैसे करते हैं? तो आपने मेरा एक पेज देखा होगा जिसको भी मैंने अभी अभी बताया, जिसका नाम है anjanbharat.in। अगर आप डालोगे आ जाएगा, अंजान भारत डालोगे तब भी आ जाएगा। ये पेज नया ही है। इस पेज पे जरा देखिए ब्रांडिंग है या नहीं है। लोगो भी मैंने इसी नाम से बनाया है, और यहाँ पे बैनर भी इसी नाम से बनाया है। और आप देखिए जरा यहाँ पे कितना बेस्ट यहाँ पे लग रहा है। आप अगर मैं इस पेज पे रेगुलर अगर 60 वीडियो के आसपास डाल दूंगा,
तो ये ब्रांडिंग मेरी चल जाएगी और मेरा पेज भी चल जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि तीसरे नंबर पे ब्रांडिंग करना जरूरी है। ब्रांडिंग में कई तरह की और चीज भी है, बायो डालना, जैसे कि मेरा एक पेज है, मैंने बायो भी डाला, उसके बारे में बताया मैंने कि पेज पे क्या क्या मिलता है, तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में, यह है राइट कंटेंट क्रिएशन। राइट कंटेंट क्रिएशन का मतलब यह है कि मेरे भाई आपको ऊट पटांग कंटेंट को सेलेक्ट करके वीडियो नहीं बनाने। ये 2026 का जमाना है, 2025 का नहीं है। यहां पे आपको कंटेंट की जो कैटेगरी है उसी के हिसाब से चूज करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से कंटेंट आपको बनाना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आपने न्यूज कैटेगरी सिलेक्ट कर ली है, तो न्यूज कैटेगरी भी आपके पेज पे जो आती है वो किस हिसाब से आ रही है, पूरा वर्ल्ड के हिसाब से आप उसको कवर कर रहे हो, राज्य के हिसाब से कर रहे हो, जिले के हिसाब से कर रहे हो, या सिर्फ दिल्ली की कर रहे हो, या सिर्फ यूपी कर रहे हो, किस हिसाब से आप उस पेज को चला रहे हो। क्योंकि आपको पता है कि जो बड़े बड़े न्यूज फॉर्म होते हैं, न्यूज मीडिया होते हैं, नेटवर्क होते हैं, वो तो सब उनके पास व्यूवरशिप होता है, बहुत सारे फॉलोवर्स होता है, वो तो कुछ भी डालेंगे चल जाएगा। बट अगर आप अपने जैसे मैं सहारनपुर का यूपी का, अगर मैं वहां डालूंगा तो मेरे को वहीं पे चीजें मिल जाएगी। तो यही चीज आपको फोकस करना है, यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे भाई अगर आपको काम करना है बेहतर तरीके से काम करिए, राइट कंटेंट क्रिएशन को चूज करिए, गलत तरीके से चूज मत करना। आपने अपनी कैटेगरीज को सही तरीके से इस्तेमाल करके सही राइट कंटेंट क्रिएशन करना है। ऐसा नहीं है कि कॉमेडी है बस आपने न्यूज भी डाल दी, न्यूज का है कभी कॉमेडी डाल दी, ऐसा नहीं करना आपको। अगर ऐसा करोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। अब बात करते हैं 6 पॉइंट के बारे में, ये है थंबनेल मेकिंग। अब कई सारे लोगों को नहीं पता कि थंबनेल कैसे बनाए जाते हैं। थंबनेल जो बनता है भाई वो कैनवा से बनता है। आजकल दो ही चीजों से बनता है, एक तो कैनवा से, एक फोटोशॉप से, अगर आपके पास लैपटॉप सिस्टम है, या फिर आप पिक्सल लैब से भी बना सकते हो। आजकल तो चैट जीपीटी का बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि चैट जीपीटी का मैं भी इस्तेमाल करके आपको बताऊं तो मैं बता सकता हूं आराम से, बहुत सिर्फ 2-3 मिनट ही लगते हैं आपको। बहुत ही बेस्ट चैट जीपीटी से आप थंबनेल बना सकते हैं, किसी भी टाइप का बना सकते हैं। तो फेसबुक पे अगर आपको कभी भी वीडियोस को अपलोड करना है तो कई सारे लोग ऐसे ही कर देते हैं, ऐसे नहीं करना भाई। अगर आप मेरी वीडियो देखोगे अभी कुछ दिन पहले, तो मैंने सभी करीब सभी वीडियो पर थंबनेल लगाया है। जो यूट्यूब पे वीडियो जाती है मेरी, वो भी वहीं पे जाती है। और ये जरा देखो, मेरी कुछ वीडियो वायरल भी हो रही है और मेरे फॉलोवर्स भी अभी हाल फिलहाल में 10,000 बढ़े हैं, किस रीजन से? थंबनेल लगाने की वजह से। तो मैं कहता हूं थंबनेल काफी इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, यूट्यूब पे जो वीडियो जाती है वो फेसबुक पे जाती है, बट उसमें कांच छाट करके जाती है। मतलब जो खराब चीजें वो मैं हटा देता हूं, अच्छी चीजें मैं यहाँ पे रख लेता हूं। इसी वजह से मेरी वीडियो यहाँ पे वायरल हो रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, वह है एनालिसिस। दोस्तों, किसी भी काम के लिए आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। उसका एनालिटिक्स आप बार बार देखिए, 2 दिन में देखिए, 3 दिन में देखिए। ये देखिए कि उस पे सबसे ज्यादा व्यूज कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है, कौन सी वीडियो से आ रहा है, वो वीडियो कब आपने अपलोड किया था, किस तरह का थंबनेल लगाया था, उसमें क्या इंफॉर्मेशन बोली थी, स्टार्टिंग में क्या बोला था, लास्ट में क्या बोला था। ये आप एनालिसिस करिए, एनालिटिक्स को देखिए। वैसे तो फेसबुक ने कुछ दिन पहले बोला है कि फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो आने वाला है। जिस तरह से यूट्यूब का क्रिएटर स्टूडियो है, इसी तरह से फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो भी आने वाला है। वो अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, बट हाँ यूएसए में और कई बाहरी कंट्री में लॉन्च हो गया है। इंडिया में भी जल्दी आने वाला है, बट इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं दिखा रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि भाई जब भी आपको काम करना है, फेसबुक पे करना है या यूट्यूब पे करना है, तो आप उसका एनालिटिक्स का इस्तेमाल करिए। कौन सी वीडियो जा रही है, किस पे ज्यादा ऑडियंस रिटेंशन आ रहा है, किस पे एवरेज व्यू बढ़ रहा है, किस पे ज्यादा यूनिक व्यूज आ रहा है, किससे ज्यादा फॉलोवर्स मिले हैं, कौन सी वीडियो से मिले हैं, क्यों मिले हैं, ये सारा चीजें आपको एनालिटिक्स में देखने को मिलेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं। अब लास्ट का जो पॉइंट है 7 पॉइंट है, और ये मेरा फेवरेट है। ये है नो लीव फ्रॉम फेसबुक पेज। अगर आपके दिमाग में ये है कि मैं फेसबुक पेज से लीव ले लूंगा, छुट्टी पे चला जाऊंगा, गैप कर लूंगा, तो भाई फिर आप पैसा नहीं बना पाओगे, आपका पेज भी ग्रो नहीं हो पाएगा। मैं ये कहता हूं अगर आपको छुट्टी लेनी है 5 दिन की, पर 5 दिन तक आप उस वीडियो को शेड्यूल करके जाइए। ऐसा नहीं है कि आप 5 दिन की छुट्टी ले रहे हैं बट आपने गैप ले लिया, आप काम नहीं कर रहे हो, भाई एडवांस में काम करिए। मैं ये कहता हूं कि अगर आप किसी भी पेज को ग्रो कर सकते हैं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं लिख के देता हूं, यहां पे लिख रहा हूं 60 डेज, हर दिन वीडियो आपकी चली जाएगी 60 डेज में। तो फेसबुक में और यूट्यूब में बहुत फर्क है। यूट्यूब पे 60 क्या, अगर आप 6 महीने भी काम करोगे तो इतनी ग्रोथ नहीं मिलती, बट इंस्टाग्राम और फेसबुक पे 60 वीडियो डालने के बाद में आपके फॉलोवर भी बढ़ते हैं और आपकी रीच भी बढ़ती है। और हो सकता है आपके जल्दी से जल्दी अगर अच्छा कंटेंट रहा तो कंटेंट मॉडरेशन टूल भी मिल जाएगा। कंटेंट मॉडरेशन टूल जो है वो फेसबुक का पैसा कमाने का तरीका है। उसमें कई सारे क्राइटेरिया है जो कि आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए जो 7 पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं पॉइंट से आप अपने किसी भी पेज को ग्रो कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको ये लगता है कि यार मेरे पेज में हो सकता है कुछ कमी हो सकता है मैं अब क्या करूं, तो आप फॉलो करिए हमारे इसरार मलिक पेज को, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और फिर मैं किसी दिन लाइव स्ट्रीम आऊंगा और आपके पेज को चेक करने की पूरी
कोशिश करूंगा। याद रखना टेलीग्राम को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।